अच्छा, क्या कभी आपने सोचा है कि राजनीति में कोई जादूगर भी हो सकता है? आज हम ऐसे ही शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं बिना किसी जादू के वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े सियासतदानों के लिए भी मुमकिन नहीं हो पाता। तो चलिए आज समझते हैं अशोक गहलोत के उस सफर को जो राजस्थान की राजनीति का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सच है। ये कोई सियासी मुहावरा भी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अशोक गहलोत के पिता एक पेशेवर जादूगर थे, लेकिन बेटे ने अपनी किस्मत का रास्ता राजनीति के मंच पर चुना। तो भाई ये हुआ कैसे? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जोधपुर शहर से। यहीं की गलियों में एक नौजवान लड़के अशोक गहलोत ने राजनीति में आने का सपना देखना शुरू किया था। यहीं पर उनकी उस यात्रा की नींव रखी गई जिसने आगे चलकर राजस्थान की सियासत की दिशा ही बदल के रख दी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। 3 मई 1951 को जन्मे अशोक गहलोत ने इकोनॉमिक्स और कानून दोनों की पढ़ाई की। मतलब एक मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड था जो आगे चल के उनके राजनीतिक करियर में बहुत काम भी आया। और देखिए, यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। ज्यादातर नेताओं के उलट गहलोत किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते थे। उनके पिता जादूगर थे, लेकिन उन्होंने अपनी जादूगरी का मैदान राजनीति को बनाया। स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने लीडरशिप के वो गुण दिखाने शुरू कर दिए थे जो बता रहे थे कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। छात्र राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब अशोक गहलोत एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार थे। जोधपुर से दिल्ली तक का यह सफर जाहिर है आसान नहीं था, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ने का मन बना चुके थे। देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। देखिए, गहलोत का उदय किसी तूफान की तरह था। 1980 में सिर्फ 29 साल की उम्र में वो जोधपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत गए और इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कई बार सांसद बने और कपड़ा, पर्यटन और नागरिक उड्डयन जैसे बड़े-बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली, जिससे उनकी काबिलियत का लोहा सबने माना। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में सिर्फ चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता। आपको बड़े नेताओं का भरोसा भी जीतना पड़ता है, और गहलोत ने यह काम बखूबी किया। उन्होंने इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी जैसे दिग्गजों का विश्वास हासिल किया, और यही वो भरोसा था जिसने उनके शानदार भविष्य के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। तो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धाक जमाने के बाद गहलोत अपने घर, अपने राजस्थान लौटे, और यहीं से शुरू होता है उनकी कहानी का सबसे अहम अध्याय। एक ऐसा अध्याय जिसने उन्हें सियासत का असली जादूगर बना दिया। 3 बार, मैं फिर से दोहराता हूं, 3 बार राजस्थान जैसे सियासी तौर पर इतने मुश्किल राज्य का मुख्यमंत्री बनना, और वो भी 3 अलग-अलग मौकों पर, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक समझ और जनता के साथ उनके गहरे रिश्ते का सबूत है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका पहला दौर 1998 में शुरू हुआ। फिर एक दशक बाद 2008 में उनकी वापसी हुई, और फिर 2018 में उन्होंने तीसरी बार कमान संभाली। ये 3 दशक दिखाते हैं कि कैसे गहलोत राजस्थान की राजनीति के एक छत्र नायक बने रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी पावर में रहकर उन्होंने किया क्या? क्योंकि आखिर में मायने ये नहीं रखता कि आप कितने साल कुर्सी पर रहे, बल्कि ये कि आपने लोगों के लिए क्या किया। तो अब हम अशोक गहलोत की राजनीति के उस पहलू को देखेंगे जिसने उन्हें जनता का नेता बनाया। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने उनकी सरकार की पहचान बनाई, चाहे वो सबको स्वास्थ्य बीमा देने वाली चिरंजीवी योजना हो या सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को वापस लाना। इन सभी का एक ही मकसद था, आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना, खासकर जरूरतमंदों की। और इसी सामाजिक सोच की वजह से अशोक गहलोत को जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री का खिताब भी मिला। ये एक ऐसी छवि है जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया, और इसी ने उन्हें सीधे तौर पर जनता के दिलों से जोड़ा। लेकिन राजनीति सिर्फ योजनाओं से नहीं चलती, रणनीति से भी चलती है, और गहलोत का करियर चुनौतियों और मुश्किलों से भरा रहा है। अब हम उनके उस रणनीतिकार वाले रूप को देखेंगे जिसने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। उनका जो तीसरा कार्यकाल था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। सचिन पायलट के साथ जो अंदरूनी खींचतान हुई, उसने उनकी सरकार को काफी मुश्किल में डाल दिया था। ये उनके लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी। लेकिन गहलोत ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक चतुराई दिखाई और हर तूफान के बावजूद अपनी सरकार की नाव को किनारे तक ले ही आए।
तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत की राजनीति इन 4 स्तंभों पर खड़ी है। एक माहिर रणनीतिकार, गांधी परिवार के बेहद करीबी, जमीन से जुड़े नेता और प्रशासन का दशकों का गहरा अनुभव। और यही वो कॉम्बिनेशन है जो उन्हें भारतीय राजनीति में एक बेहद अहम शख्सियत बनाता है। एक जादूगर के बेटे से लेकर 3 बार मुख्यमंत्री बनने तक अशोक गहलोत की कहानी वाकई भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। लेकिन अब सवाल यह है कि उनका भविष्य क्या होगा, उनकी विरासत क्या होगी। इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, अशोक गहलोत अपना नाम राजस्थान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा चुके हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।